हम लोग कवर कर रहे हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। और स्टूडेंट इस कैटेगरी में एटलीस्ट कितना फंक्शनल ग्रुप था? एसिड था, एस्टर था, अल्डिहाइड था, नाइट्राइल था और एक एमाइड था। और भी कोई था क्या? इतना ही था ना? और एसिड क्लोराइड था। तो अब हम लोग पहले एसिड क्लोराइड का ही देख लेते हैं। एसिड हैलाइड, यह है मेरा फंक्शनल ग्रुप। बेस नेम रहेगा बेस नेम अल्केनॉइल हैलाइड। बेस नेम क्या होगा? अल्केनॉइल हैलाइड। और कॉमन नेम corresponding टू एसिड। corresponding टू एसिड बोलने का मतलब है कि उतना ही कार्बन का अगर एसिड रहता तो उसका कॉमन नेम क्या होता है? ये मतलब हुआ corresponding टू एसिड का मतलब हुआ। यहाँ देखिए एवरीवन, इसका IUPAC नेम क्या होगा? मिथेनॉइल क्लोराइड। कॉमन नेम फॉर्मिक में इक को हटा के आइल लगा दीजिए, फॉर्माइल क्लोराइड। क्या रहेगा? समझ में आ गया? किसको? इसका मतलब है कि अगर एक कार्बन का एसिड रहता था उसका कॉमन नाम था एसिड फॉर्मिक। इक को हटा के क्या लगाना है? आइल लगाना है। इसका IUPAC नेम बोलिए भाई। इथेनॉइल क्लोराइड। व्हाट द कॉमन नेम? दो कार्बन के एसिड का कॉमन नेम एसिटिक। एसिटिक में इक को हटा के आइल लगाना है तो क्या हो जाएगा? एसिटाइल क्लोराइड। इसका क्या नाम होगा? यहाँ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है।
एक क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, इसका नाम हाइलाइड रहेगा, क्या रहेगा? क्लोराइड। बट यहाँ जो अब इस तरफ जो है, मतलब दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप बट दिस क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूएंट, ओके। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से 1 2 3 4, तो नाम क्या लिखिएगा? 3 क्लोरो, बोलिए, ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। इस क्लोरीन के लिए क्लोराइड, इस क्लोरीन के लिए क्लोरो, बिकॉज दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बट दिस क्लोरीन इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। करेक्ट है ना? मैथ वाले बच्चे, आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स का असाइनमेंट कलेक्ट कर लिए हैं और बाकी लोग को पीडीएफ मिल गया है ग्रुप में? ठीक है। मैथ का सिलेबस तो स्लो मत होने दीजिएगा। मैथ इसलिए 6 क्लास लगाए हुए हैं, जितना ज़्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और जितना भी डाउट होता है मैथ के सर को पकड़िए, क्योंकि अब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। जब भी आते हैं डाउट रहता है तो सर से टाइम मांगा कीजिए। अब लिखिए, इफ acid halide directly attach with ring, if acid halide directly attach with ring, then add a suffix कार्बोन। यहाँ देखिए एवरीवन, देन ऐड ए सफिक्स, ध्यान से सुनिएगा, कार्बोनाइल हैलाइड। एक्चुअल में इस कार्बन को बोलते हैं, इस ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप, राइट। और इसमें क्या ऐड है? दैट्स वाई इसको हम लोग क्या यहाँ पे यूज कर रहे हैं। लेकिन ए टर्म कब यूज करना है भाई? नोमेनक्लेचर में सब ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो आपको नहीं था कि जितना भी मोनोवैलेंट विथ कार्बन है, जब फर्स्ट पॉइंट पर अटैच है, सबके लिए ऐसा यूज किया गया है, करेक्ट। तो इसका नाम क्या होगा? पहले इसका नाम लिख लेंगे, साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में क्या ऐड कीजिएगा? कार्बोनाइल क्लोराइड। ओके, हो गया? ओके एवरीवन, जल्दी से नाम बताइए तो क्या होगा? कम 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 कम। इधर जाएं या इधर जाएं? 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। आप लोग 1 पेज छोड़ दीजिए, 1 पेज छोड़िए, एकदम टाइम से आना है। मैं अगर 5 मिनट लेट होऊंगा किसी का कोई लॉस नहीं होगा, बट मैं अगर इन कर गया और आप लोग लेट आए
लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा एमाइड। ये क्या है? बोलिए एमाइड। ये क्या है? ये भी एमाइड। ये भी क्या है? ओके, प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड। प्राइमरी एमाइड का मतलब 1 डिग्री एमाइड, सेकेंडरी एमाइड मतलब 2 डिग्री एमाइड, और टर्सरी एमाइड कितना डिग्री? 3 डिग्री एमाइड। बोलिए हाउ कैन बी डिफाइंड 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड। अब 1 मिनट रुकिएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में अगर मैंने बोल दिया कि फॉर्म टोटल एमाइड और एग्जाम में आ गया, यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ इस पर पक्का क्वेश्चन दूंगा। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ एमाइंस, क्या बोल दिया? तो बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ एमाइंस जब भी बोलते हैं तो एमाइंस का मतलब सिर्फ वो NH2 का ग्रुप का लेकर काम करते हैं। एमाइंस का मतलब सिर्फ वो प्राइमरी एमाइन ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में जब तक नहीं मेंशन है कि प्राइमरी, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एमाइंस में, टोटल नंबर ऑफ एमाइंस में तीनों आ जाएगा, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। एक कॉमन मिस्टेक है, यहाँ पे बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट रखिए। तो वैसे ही एमाइड बोलेंगे तो एमाइड, कम इन भाई, क्या प्रॉब्लम है? कल हम लोग ज़्यादा दिवाली मना लिए क्या? हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट किए थे, कुछ लोग बच्चे आए हुए थे। हैं? ये फोटो देखा है कभी? अच्छा, आप लोग का नाम याद हो गया? बहुत बदमाश है। चलिए बच्चे हैं, अभी क्या कीजिएगा, सबसे बढ़िया लाइफ होता है ना बालक का। कोई टेंशन है? IIT करना है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे मेरा दिली ख्वाहिश रहेगा कि IIT कर जाए। ये मैं सोचता हूँ कल के डेट में वो कॉमर्स लेगा, आई रेस्पेक्ट, उसका इंटरेस्ट है ना भाई। मैं किया था इसका मतलब ये नहीं कि हाँ जो मैं किया वही वो कर जाता है तो बहुत बढ़िया है। IIT कर जाए, कैट कर जाए, IIT के बाद कैट, लाइफ सेटल हो जाएगा। एक एज ए पेरेंट्स क्या सोचिएगा? चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, अगर आइसोमेरिज्म में कहीं भी अगर एमाइड का बात करूँगा तो भाई सिर्फ प्राइमरी एमाइड मत सोचिएगा। प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड एंड टर्सरी एमाइड। व्हाट द डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ बट दैट कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एक बार मैं लिखवा चुका हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखिए। इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन but that carbon should be carbonyl carbon. If nitrogen attach with 1 carbon, only 1 carbon, but that carbon should be carbonyl carbon. यहाँ देखिए अगर एक कार्बोनाइल कार्बन नहीं रहेगा तो एमाइड की जगह पे एमाइन हो जाएगा।
इसके लिए क्या डिफिनेशन बोलिएगा? नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन, बट उसमें से वन ऑफ द कार्बन शुड बी, लिखते जाइए, भूल जाइएगा। यहाँ पे क्या लिखिएगा? नाइट्रोजन शुड बी अटैच विथ 3 कार्बन, बट वन ऑफ द कार्बन शुड बी कार्बन। दिस इज द कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड एंड 3 डिग्री एमाइड, टर्सरी एमाइड। हो जाएगा ना? चलिए अब यहाँ पे बनाइएगा, इन नोट करके, इन केस ऑफ एमाइड, इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड, इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा प्राइमरी एमाइड में क्या नाइट्रोजन पे कोई अल्काइल रहेगा? कार्बोनाइल रहेगा, वो तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, बट यहाँ पे कोई अल्काइल है? अल्काइल कहाँ मिलेगा? सेकेंडरी और टर्सरी में। तो सेकेंड, जैसे यहाँ देखिएगा एस्टर में, इन केस ऑफ एस्टर द अल्काइल ग्रुप विच इज अटैच विथ ऑक्सीजन इज रिटेन फर्स्ट, उसको एक अलग रेस्पेक्ट दिया गया था। बट सेकेंडरी और टर्सरी एमाइड में जो अल्काइल नाइट्रोजन से अटैच रहेगा उसको कोई अलग प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, जस्ट बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। जैसे इस तरफ कोई सब्स्टिट्यूएंट रहेगा ना, वैसा ही हुज पोजीशन इज एन, हुज पोजीशन इज एन। तो इसका अगर पोजीशन बताना है तो क्या लिखना है? एन लिखिए। इन केस, नोट करके, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड, अल्काइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन, अल्काइल ग्रुप अटैच विथ नाइट्रोजन is just treated as substituent, is just treated as substituent whose position is n, इसका पोजीशन क्या रहेगा? n रहेगा। n not 1, पोजीशन इज व्हाट? n, मतलब n यहाँ पे लेटर है बट n भी हम लोग पोजीशन बताते हैं। जैसे आप एक मिनट, बेंजीन में ऐसा तो टर्म सुना है ना, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड मेटा पोजीशन, तो लेटर लेकिन पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। इज इट कंपलसरी कि पोजीशन बताने के लिए ऑलवेज नंबर यूज करें? पोजीशन बताने के समटाइम्स लेटर भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे n स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, और एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। इसका बेस नेम लिखिए, बेस नेम इज अल्केनामाइड। बेस नेम क्या रहेगा? अल्केनामाइड। ये बेस नेम अल्केनामाइड, ये बेस नेम 1 डिग्री के लिए रहेगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, या सारे अमाइड के लिए? सारे अमाइड के लिए। और कॉमन नेम करस्पॉन्डिंग टू एसिड, कॉमन नेम करस्पॉन्डिंग टू एसिड। इसका मतलब है कि अगर 1 कार्बन रहेगा तो 1 कार्बन के एसिड का नाम, कॉमन नेम क्या है? फॉर्मिक। ईक हटाइए, एमाइड लगा दीजिए, क्या बोलिएगा? फॉर्मामाइड, राइट। एसिटिक, ईक हटाइए, एमाइड लगाइए, एसिटामाइड। क्या, कौन सा अमाइड? एसिटामाइड। चलिए लिख लिया ना, कॉमन नेम करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? एसिड, करस्पॉन्डिंग एसिड। सबसे आसान एग्जाम्पल से चलते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? मिथेनामाइड, राइट। अल्केनामाइड, मिथेनामाइड। व्हाट द कॉमन नेम? फॉर्मिक में ईक हटाइए और एमाइड लगाइए, दिस इज द कॉमन नेम। ठीक है।
बोले इसका आईपीसी नेम क्या रहेगा? इथेनामाइड। व्हाट इज द कॉमन नेम? 1 2 एसिटिक में ई का हटाकर एमाइड तो लगा देना है, एसिटामाइड। नोमेनक्लेचर के बाद आइसोमर इसका भयानक यूज होगा नोमेनक्लेचर का, इसलिए जो बच्चे नोमेनक्लेचर को लाइटली ले रहे हैं वो आइसोमर में घूमते रह जाएंगे गोल गोल। तो जो पीछे ज्वाइन किए हैं वो प्लीज़ कवर कर लीजिए जल्दी से, तो आइसोमर में बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगा। नाम क्या होगा? 1 2 3 4 3 ब्यूटेनामाइड। आप लोग इनऑर्गेनिक का कॉपी बना लिए है ना? एवरी वीक 1 आवर का 2 वीडियो शेयर करूँगा, यू हैव टू फॉलो। और 2 टेस्ट क्लास में चलते रहेगा। बायो का टेस्ट, अब आपका जो बायो का टेस्ट रहेगा वो आज तो छोड़ दे रहा हूँ, दिवाली के जस्ट बाद का दिन है। कल से टेस्ट आपका बायो का 20 मिनट्स का स्टार्ट हो जाएगा। और मैं अपने निगरानी में मैं गार्डिंग करूँगा। 12 बजे क्लास ख़त्म करूँगा, पेपर साथ में लेकर आऊँगा और टेस्ट पेपर लेके जाऊँगा, ठीक है? और हर दिन टेस्ट होगा बायो का 20 मिनट्स। क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स तो अच्छा, हाँ लिविंग वर्ल्ड का होगा कल टेस्ट। एक तो पेपर हो गया ना लिविंग वर्ल्ड का, सेकेंड पेपर होगा। मैथ वाले हंस रहे हैं, इनको पता नहीं कि मैथ का भी सरप्राइज होगा 10 क्वेश्चन का। साथ में इनका 20 क्वेश्चन, इनका अगर 40 क्वेश्चन तो आपका इनका 40 आपका 10 के बराबर रहेगा। मैथ टाइम टेकन है ना। आप लोग थोड़ा भी कर कोऑपरेट कर दीजिएगा स्टूडेंट, रिजल्ट बैच से निकाल लेंगे, रिजल्ट हो जाएगा जो लगे हुए हैं। इतना तो है। देखिए ऐसे बोलना क्लास में सही नहीं लगता है, बट मान लेते हैं कि अगर आप सपोज कीजिए मैं ही कैटेगरी से रहता, मुझे अगर कोई रिजर्वेशन, आज के अगर कोई मुझे रिजर्वेशन दे तो मैं पीछे रहूँगा? लाइन में सबसे आगे रहेंगे। मौका मिल रहा है तो छोड़े हैं क्यों? मौका मिले छोड़ना है? इंडिया में जॉब लगना और करियर बनना और भगवान से दर्शन होना एक है भाई। बहुत बड़ा भगवान का, गॉड का ब्लेसिंग रहता है कि करियर बनता है। अब उसमें हाई लेवल का डेडिकेशन चाहिए। अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनिए, बाकी कुछ मत बनिए। और ख़ास करके आप लोग के लिए तो इतना बढ़िया है। अब ये निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा, क्योंकि आपको एक स्टूडेंट से शायद मिलवाए थे ना, राइट, जो जेनिथ। अगर वो सोच लेता कि नहीं नहीं टाइम वेस्ट हो जाएगा, देख कितना हाई लेवल का डेडिकेशन था। और प्लस उन्होंने क्या बताया कि पेरेंट्स भी लगे हुए थे। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मतलब वो भी बायो का क्वेश्चन पूछ ले रहे थे। तो अगर आप अच्छे हैं और किसी वजह से, जैसे होता है ना कि 10 तक बहुत लोग अच्छे होते हैं बट मिसगाइड हो जाते हैं, सही से गाइडेंस नहीं मिलता है, या कुछ कुछ कोचिंग वाले क्या करते रहते हैं कि बस भीड़ तो दिखा रहे हैं बट चीज़ों को हाइप कर रहे हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए बच्चा आया है वो काम कम हो रहा है, बाकी सारा काम हो रहा है। मतलब पढ़ाने के अलावा बाकी सारा का एक्टिविटी हो रहा है। तो बच्चे को तो ये सब काम अच्छा लगता है ना, मैं डेली पार्टी करूँ, डेली कुछ कुछ काम एक्टिविटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते रहे हैं, तो दे आर एंजॉइंग बिकॉज टीनेजर हैं। बट आप मैच्योर्ड हैं तो जिस चीज़ के लिए बच्चा आया है, तो आपका इतना 25 ईयर्स तक एज दिया गया है नीट में बैठने के लिए, पता है आपको, और नंबर ऑफ अटैम्प्ट ख़त्म कर दिया गया है। भाई अगर सच पूछी तो सर आप रहते तो क्या करते? मुझे अगर डॉक्टर बनना रहता तो मैं डॉक्टर ही बनता। और उसका 2 मिनट में एक मोटिवेशनल बात बोल देता हूँ। अब मैं जिनका बारे में बात कर रहा हूँ वो अभी इस दुनिया में नहीं है। इस कोरोना के टाइम से उनका डेथ हो गया। तो मैं अपने गांव का पहले डॉक्टर
सेकंड थर्ड कह सकते हैं। मैं डॉक्टर के राजन कुमार, मेरे गांव का, मतलब मेरे कह सकते हैं फैमिली रिलेशनशिप, मतलब उनके दोनों भाई, एक भाई तो मतलब मेरा आईआईटी में एडमिशन हुआ था ना, तो मैं ब्लड टेस्ट करने के लिए उनके ही के पास गया था, समथिंग लाइक दैट। तो उनके फादर पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाई लेवल का लॉयर, वकील, बट किसी सरकमस्टांसेस की वजह से उनका वन टाइम में मेडिकल नहीं हुआ था। 5 अटेम्प्ट, ये आज से 30 ईयर्स पहले का बात कर रहा हूँ, 30 ईयर्स पहले का। तो ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट मतलब उनके मदर को कैंसर हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा मेंटली होता है ना डिस्टर्ब हो जाना, बट लास्ट अटेम्प्ट वो नहीं भरना चाह रहे थे फादर फोर्सफुली कि नहीं भर दो। ये होता है पेरेंट्स का सपोर्ट। कोई 3 बार में तो हाथ खड़ा कर लेगा, राइट। पैसे का ऐसे कोई कमी नहीं था, ऐसा नहीं कि हाँ पैसे के लिए। फिर टाइम में हो गया, मेडिकल क्रैक कर लिया, बाद में एमएस सर्जरी से किया। अब उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट में, ओन डिस्ट्रिक्ट जो मेरा लोकल टाउन है, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस स्टार्ट किए। और भाई पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और जब से स्टार्ट किए तब से मेरे गांव में, मतलब मेरे गांव को छोड़ के बाकी लोग तो फी लेंगे ही, बट मेरे गांव को उस दिन से फी नहीं लिए। हम लोग जाकर अगर फोर्सफुली देते भी थे तो रिटर्न कर देते थे। अब प्लस सुबह से शाम तक बहुत पैसा कमाए, बट उस जगह के लिए वो भगवान बन गए। जो ऑपरेशन करने में पटना जाकर 40,000 खर्च होता, वो ऑपरेशन होता था वहाँ पे 6,000 में। बहुत हाँ अच्छा साफ होता है नहीं, मतलब बिल्कुल ऑपरेशन सक्सेस है। और सुबह से शाम तक 10 ऑपरेशन। और समटाइम्स पैसा नहीं रहता था तो कोई मरीज ऐसे भी बोलता था कि हाँ सर अभी खेती में फसल लगा हुआ है, आएगा तो दे देंगे, और उन्हीं के यहाँ से दवा भी ले लेता था। सो काइंड हार्टेड। तो इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट का समझ सकते हैं गॉड बन गए। और पैसा मतलब कह सकते हैं कि डेली का मोर देन लाख रुपये से ज़्यादा, एक लोकल टाउन में मोर देन लाख रुपये से ज़्यादा प्रैक्टिस है डेली का। तो पैसा का तो कोई बात ही नहीं है, पैसा का तो वहाँ हिसाब ही खत्म हो गया। क्योंकि 20 ऑपरेशन करेगा, 10 ऑपरेशन भी कर देगा, कोई मेजर कोई माइनर, अपेंडिक्स का 6,000, यहाँ जाइए तो 40,000 का बिल बन जाएगा, राइट। तो ऐसे करके हर तरीके से बहुत पैसा कमाए। हालांकि इस कोरोना के टाइम पे खुद का मतलब अपने आप होता ना, कभी कभी खुद को नहीं बचा पाए, कुछ किडनी का प्रॉब्लम था या कुछ था तो एडमिट हुए। तो कोरोना के टाइम में बहुत सारा मिस गाइडिंग से या कह सकते कुछ होने से हो गया, बट अभी वो रहते तो और भी अच्छा था उस जगह के लिए। तो उनको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन कि भाई कितना पेशेंस था, और जब बने तो कमाल का डॉक्टर बने। मतलब वो फिजिशियन भी थे बट जनरली सर्जरी के लिए थे। 4 साल तक 5 साल तक तो सब कुछ पता है ना, मतलब सब कुछ कॉमन ही है, उसके बाद तो मास्टर करता है। तो वो था पेशेंस। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लगता है कि किसी सरकमस्टांसेस की वजह से आपका नहीं हुआ फर्स्ट टाइम में, बट आपको पता है कि मेरे अंदर कैलिबर है, मैं प्रैक्टिस करूँगा तो हो जाएगा, तो आप किसी का मत सुनिए, अपने दिल का सुनिए। मतलब ये मेरा मानना है। मतलब अपना ड्रीम को अचीव करना। मैं कितना भी लाइफ में पैसा कमा लेता स्टूडेंट, आईआईटी नहीं करता तो मेरे मन में एक कसक रहता कि नहीं पैसा तो कमा रहा लेकिन शायद मैं नहीं कर पाया। तो अगर उस टाइम पे आईआईटी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा था तो वहाँ पे बच्चे 4-4 5-5 बार रुक कर आईआईटी क्रैक करते थे। और आज के टाइम वेल सेटल बहुत कम से कम कर सकते हैं, अरबों रुपया कमा लेके हैं, ऐसे से आईआईटीएन है। आप यकीन कीजिएगा कि बोर्ड में 3rd डिवीज़न बिहार के बच्चे का आता था और वो आईआईटी क्रैक करता था। नहीं यकीन करेंगे, एक्चुअली होता था, क्योंकि वो आईआईटी का ही तैयारी करता था। बोर्ड में क्या, 12th बोर्ड में क्या आया, सो मेनी एग्जाम्पल था उस टाइम पटना में, 3rd डिवीज़न, पता चला आईआईटी का रिजल्ट हो गया। तो हु केयर, अभी तो नहीं कर सकता है क्योंकि अभी परसेंटाइल है, परसेंटेज का है। पहले कुछ 2005 से पहले सब कुछ था ही नहीं कि आप कितना डिवीजन हो, नो मैटर। आईआईटी कर गया भाई तो आपको बोर्ड नहीं, क्वालिटी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। तो बहुत सारा चीज़ है अब, बट वो चीज़ के लिए आपको बहुत पेशेंस और मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते कोई बोल देगा तुम तो बहुत वीक स्टूडेंट हो, छोड़ दो तैयारी, आप वहाँ से डिप्रेस हो गए। मतलब आप खुद का नहीं सुन रहे हैं, दूसरे का ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, खुद का इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इतना सारा गुवाहाटी में, ठीक है मुझे नहीं पता कि आगे का टाइम क्या होगा, बट इतना सारा कोचिंग हर साल आते जा रहा है। अब मुझे आगे कोई बोल देता नहीं अब तो बहुत सारा कोचिंग आ गया, अब क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि 10 साल 12 साल से काम कर रहा हूँ, तो ये तो पहले कोई आके बोलेगा नहीं। अब बोलना भी चाहता है ना तो मैं अपने पास रखता नहीं हूँ, सामने रिफ्लेक्ट कर देता हूँ बातों को, ताकि तुम ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ। मतलब मेरा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तुम समझ लो।
मेरा जब काम करना रहेगा अपना हो जाएगा, सब कुछ सही है, ताकि वो नहीं होता है ना टॉर्चर करना। दूसरे कोचिंग वाले जो मैं कुछ फ्रेंड भी होंगे तो ऐसा बात बोलेंगे, मतलब उनको पता है कि इसको कॉन्फिडेंस कम कर देना है, तो आप अपने पास रखिए ही नहीं। तो मैं एकदम बिल्कुल बोलता हूँ भाई, मैं गुवाहाटी में 50,000 रुपये लेकर आया था कोचिंग खोलने के लिए, 50,000 भगवान ब्लेसिंग किए तो उससे ज़्यादा ही लिया कमाया, और 5 बच्चों से स्टार्ट किया था, तो कोई टेंशन तो है नहीं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और एक दरवाज़ा बंद करते हैं भगवान तो बहुत सारे दरवाजे ओपन कर लेते हैं लाइफ के लिए। वो आप लोग एक मत सोचिएगा अच्छा ठीक है नीट नहीं हुआ तो बहुत सारा ऑप्शन है, मतलब उसके पीछे था कि आप कर जो चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में लगे रहिए, बट उसके लिए हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा कमाल का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक कितना डिग्री एमाइड है? NH है 2 डिग्री एमाइड, दिस वन इज R, राइट? तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 एक ही बात है, राइट? तो यहाँ पे ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, दिस इज माई व्हाट। और इस केस में इसको कोई प्रेफरेंस देने के लिए बोला गया है या जस्ट बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट। इन केस ऑफ 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड अल्काइल अटैच विथ नाइट्रोजन जस्ट ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। तो भाई सब्स्टिट्यूएंट को आप कैसे सजाते हैं? अल्फाबेटिकली कैसे सजाते हैं? तो इसका नाम क्या है? इथाइल, और इसका नाम क्या है? तो इथाइल और मिथाइल में कैसे किसको पहले लिखेंगे? इथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो इथाइल का पोजीशन, अब मिथाइल का पोजीशन के लिए क्या बोला हूँ? N देने के लिए। क्या देने के लिए है? इन केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड अल्काइल अटैच विथ नाइट्रोजन ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट व्हिच पोजीशन इज कैपिटल N, व्हिच पोजीशन इज व्हाट? N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे क्या बोलना है? N मिथाइल, करेक्ट। और जो लेटर पोजीशन के लिए है तो पोजीशन और नंबर, पोजीशन और नंबर के बीच में कॉमा नहीं डैश देते हैं, पोजीशन और नेम के बीच में क्या देते हैं? डैश देते हैं, करेक्ट। और लास्ट में क्या लिखिएगा? यस, अल्केनामाइड ब्यूटेनामाइड। अब यहाँ देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट चेक, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। मान लेते ए न देके ए देते, ए न देकर ए देते, अब तब पूछते ए 1 डिग्री एमाइड या 2 डिग्री एमाइड या 3 डिग्री एमाइड। तो भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि वन ऑफ द अल्काइल ऑल्सो ऑन नाइट्रोजन, वन ऑफ द अल्काइल ऑल्सो ऑन नाइट्रोजन। अब बाकी तो एक रहेगा ही, कार्बोनाइल कार्बन से अटैच। एमाइड है तो नाइट्रोजन तो कार्बोनाइल कार्बन से पक्का अटैच रहेगा। इसका अपार्ट फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑल्सो देयर इज ए कार्बन विच इज अटैच विथ नाइट्रोजन। तो आप बोल सकते हैं सर ये 3 डिग्री तो हो सकता था। भाई 3 डिग्री रहता तो N 2 बार लिखते, कितना बार? एक ही पोजीशन पे 2 ग्रुप रहता है तो उस पोजीशन को 2 बार लिखते हैं ना। इसका तो एक बार लिख रहे हैं, मतलब इस नाइट्रोजन से कितना अल्काइल है? एक ही अल्काइल था। तो नाम देखकर भी आप डिग्री बता सकते थे, नाम देखकर भी क्या बता सकते हैं? डिग्री। तो दिस एग्जाम्पल ऑफ कितना डिग्री? 1 डिग्री या 2 डिग्री। 1 डिग्री रहेगा तो ये वाला N आएगा? नहीं आएगा, करेक्ट। जिस टाइम पढ़ाते रहते हैं उस टाइम बच्चे बोलते हैं सर याद रहेगा। आप लोगों को साइक्लिक एस्टर पढ़ाया हो ना? साइक्लिक एस्टर आर कॉल्ड व्हाट? लैक्टोन, राइट? 12th क्लास वाले को भी पढ़ाया थे। आज साइक्लिक एस्टर का ही रिएक्शन ले रहे थे। मैं बोला कि इसका नाम तो आप जानते ही होंगे। अब सब लोग ऐसे देखने लगे, मुझे भी नहीं देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे। तो आप लोग को भी याद रहेगा साइक्लिक एस्टर इज कॉल्ड लैक्टोन, पक्का। एंड हाउ टू राइट द नेम? सर उसका एसिड, पेरेंट एसिड का नाम जो रहेगा उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लास्ट में क्या लगा देंगे? लैक्टोन। मुझे याद रहेगा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? कितना डिग्री एमाइड?
ऑब्वियसली 3 डिग्री। नाइट्रोजन अटैच विथ 3 कार्बन, जिसमें वन ऑफ द कार्बन इज कार्बन। इसका पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 1। हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2। ये दोनों क्या है? तो नाम क्या लिखेंगे? NN डाइमिथाइल मिथेनामाइड। करेक्ट है? ए हुआ इसका कौन सा नेम? आईपीसी नेम। कॉमन नेम स्टूडेंट NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है एक्चुअली, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं DMF। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म में लेकर आऊँगा। ये SN2 रिएक्शन के लिए खास सॉल्वेंट है DMF। DMF इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, D स्टैंड फॉर डाई, D स्टैंड फॉर, M स्टैंड फॉर मिथाइल और F स्टैंड फॉर फॉर्मामाइड। दिस इज शॉर्टकट नेम ऑफ व्हाट? दिस कंपाउंड, कॉमन शॉर्टकट नेम। ठीक है, तो एक्चुअली इंडस्ट्री में इसी नाम से, शॉर्टकट नेम से फेमस है DMF। NH लगा दीजिएगा तो इसमें पोएटिक आ जाएगा, नाइट्रोजन पे क्या जाएगा? देखते हैं NH4+ लिखते हैं तो उस टाइम वो वहाँ पे पोएटिक चार्ज सर्वाइव नहीं करेगा। ठीक है, तो सर NH4Cl तो होता है, सर्वाइव करता है, यहाँ क्यों नहीं करेगा? बाद में रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस जानिए कि इतना तक ही अभी है। हो गया ना? इसका नाम क्या होगा? यहाँ देखिए एवरीवन, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है या 1 2 3 4 5 है? इधर क्यों नहीं जाएंगे? 1 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट? इधर जाएंगे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट। इफ नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन आर इक्वल, देन वी सिलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 4 5, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 3। दिस ऑल्सो वी हैव लाइक व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। करेक्ट? पहले इथाइल लिखें या पहले मिथाइल लिखें एवरीवन? 3 इथाइल, उसके बाद ए भी सब्स्टिट्यूएंट है, ए भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसका कोई अलग प्रेफरेंस तो है नहीं। तो जब अलग प्रेफरेंस नहीं है तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए। एस्टर में ऐसा काम नहीं करते, तो उसमें अलग रेस्पेक्ट दिया गया था कि द ग्रुप अटैच विद ऑक्सीजन इज रिटर्न। यहाँ पे मैंने ऐसा कोई कुछ बोला? यहाँ पे मैंने बोला कि नाइट्रोजन से जो अटैच रहेगा इट इज जस्ट ए सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, तो दोनों मिथाइल को एक जगह, राइट? तो नाम क्या लिखेंगे? 4N या N4? तो सर इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, अब जो कन्वेंशन रहेगा उसी को अडॉप्ट करेंगे। तो कन्वेंशन है कि अगर लेटर और नंबर दोनों अगर एक साथ यूज करते हैं पोजीशन के लिए, तो लेटर को पहले लिखते हैं, नंबर को बाद में लिखते हैं। करेक्ट? इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो पहले से बोल दिया गया है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो N4 और क्या लिखेंगे? डाइमिथाइल
और लास्ट में पेंटेनामाइड। ये समझाने के लिए मैं एग्जांपल लिया था कि जहाँ पे लेटर और नंबर दोनों पोजीशन के लिए यूज करते हैं तो 4n भी लिख सकते थे, n4 भी, लेकिन कन्वेंशन है n पहले लेटर पहले लिखते हैं और बाद में नंबर लिखते हैं। करेक्ट है ना? अब लिखे, इफ एमाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, इफ एमाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। एमाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का मतलब मैं क्या बोलना चाहता होगा? कार्बोनाइल कार्बन, नॉट नाइट्रोजन, राइट? डायरेक्टली अटैच विथ रिंग का मतलब कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट? देन ऐड ए सफिक्स। If amide directly attached with ring, then add a suffix पढ़िए इसको, कार्बोक्सामाइड। क्या है? इज इट द केस ऑफ डायरेक्टली अटैच विथ रिंग? कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है तो नाम क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। ठीक है? यहाँ देखिए, नाम क्या होगा? ठीक है, अभी नाम क्या होगा? यस, 1 के बाद इधर ना 1 2 3 4 5 6 N3 डाइथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। आपको नहीं तक नीट में सर अगर एमाइड से नॉमेनक्लेचर आना रहेगा तो इससे ज़्यादा टफ क्या देगा? इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक साथ चेक हो गया है। यहाँ पर नंबरिंग भी है, आप नंबरिंग यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली किए हैं, राइट? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देखे हैं। देखते माइंड कितना फास्ट काम करता है, सारा कुछ कैलकुलेशन हो गया। फर्स्ट टाइम में सिखाना पड़ा, राइट? अभी यूज टू हो गए, ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन का क्लास मत छोड़िएगा, मोल कॉन्सेप्ट का, और हो सके तो मोल कॉन्सेप्ट का 2-3 चीज़ के लिए ऑफलाइन आना ज़्यादा प्रेफर है। जो बाहर में है आउट ऑफ गुवाहाटी उनके लिए तो कोई बात नहीं है। रेजोनेंस जब स्टार्ट करूँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, भूल कर भी मत छोड़िएगा। आंधी आते रहे, तूफान रहते रहे, क्लास आप जाइए। रेजोनेंस ऑर्गेनिक माइनस रेजोनेंस इक्वल टू 0, ऑर्गेनिक माइनस रेजोनेंस इक्वल टू 0। एक कहानी सुना है, आज दिवाली के सेकंड डे नेक्स्ट डे है, सुन लीजिए। अकबर और बीरबल का कहानी बहुत फेमस है, और बीरबल का आईक्यू लेवल बहुत तेज था।
राइट। किसी किसी का होता है ना एकदम हाजिर जवाबी, चलते फिरते उसको एकदम रेडीमेड सब कुछ है। सबके पास एक क्वालिटी नहीं होता है। किसी कोई कोई तो सुनने के बाद 5 मिनट के बाद हंसना स्टार्ट करता है, अच्छा ऐसा हुआ था, देर से ट्यूबलाइट जल रहा है, राइट। यस, मतलब दिमाग की बत्ती। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि 12 में से 1 गया तो कितना? 12 माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? अब ये पूछ रहा है वो इंसान जो पूरे हिंदुस्तान का सम्राट है, उसको नहीं पता है कि 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, 11 ही, राइट। अब भाई बीरबल को जवाब देना है ऐसा कि कुछ यूनिक रहे, क्योंकि सम्राट तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, करेक्ट। तो हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लेता था। एक्चुअली उसको वहाँ पे एक चलते रहता था ना, आप देखते होंगे स्टोरी कि बाकी जो 9 रत्न थे तो बाकी 8 रत्न चाहते थे कि बस ये बीरबल यहाँ से दरबार से चला जाए, राइट। उसके लिए कुछ नया नया चीज़ सोचते रहते थे। बीरबल का जवाब था 12 में से 1 गया तो 0, कुछ नहीं। सर कैसे? बात यही था ना, वो तो प्रूव करना पड़ेगा। तो जिस टाइम का ये बात था उस टाइम पे इंडिया था कृषि प्रधान देश। कौन सा? और पूरे 12 महीना में अगर सावन में जमकर बारिश नहीं होता तो पूरा खेती नहीं होगा, राइट। अभी हो गया ना भाई, इंडस्ट्री है। ये तो 40 साल पहले की कहानी है, 50 साल पहले का इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया का अगर 100 साल 200 साल पहले देखिएगा तो टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट? एग्रीकल्चर। टोटली आज के डेट में भी 60% जनता डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, राइट। अब पानी ही नहीं होगा, और उस टाइम पे नहर नाला इतना नहीं डेवलप नहीं था, तो बारिश नहीं हुआ तो ख़त्म। 11 महीना देखना पड़ेगा तारा, इसलिए दैट्स वाई जवाब था 0। क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था, मतलब ये नहीं आपका नहीं, कोई भी है, मुझसे भी कोई पूछे, मैं भी कहीं पढ़ा होगा, राइट। मुझसे भी कोई पूछे तो क्या बोलता है 11? कोई पूछने वाली बात है? हाँ। हाँ, तो उस टाइम फिर देखेंगे किसको करेंगे। तो किस इट इज़ काइंड ऑफ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल जैसा हो जाएगा, किसको पहले करेंगे, किसका प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, उसको नेमिंग करेंगे। बट इतना टफ नहीं देगा स्टूडेंट। देखिए अब नॉमेनक्लेचर ऐसे देखिएगा तो 2 लाख कंपाउंड है, बट हम लोग अपना एक सिलेबस को लिमिट रखेंगे। नॉमेनक्लेचर में जानबूझ के एनर्जी वेस्ट नहीं करना है कि 500 बैठ कर नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, मैं भी आपको नहीं बोलूँगा। बस क्वेश्चन बैंक लगा लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फेयर जजमेंट कहाँ पे हुआ? क्वेश्चन बैंक। उसका अगर 95% आपसे बन गया तो हम लोग सही से मैंने आपको पढ़ा दिया। 5% तो अनयूजुअल टाइप का रहता है ना, बट असाइनमेंट बना लिए और 95% क्वेश्चन बैंक आपसे खुद ही बन गया, मतलब वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसन का सब लोग क्वेश्चन बैंक लेकर क्लास में आइएगा, मैं दिखा दूंगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंसन नीट का। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन एंड वन ऑफ द कार्बन इज कार्बोनाइल कार्बन, 2 डिग्री अमाइड। कितना डिग्री अमाइड? बट सर ये है तो साइक्लिक एमाइड। क्या है? साइक्लिक एमाइड, करेक्ट। तो इसी के जैसा एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, साइक्लिक एस्टर। और साइक्लिक एस्टर्स आर नोन एज लैक्टोन। इन सिमिलर फैशन साइक्लिक एमाइड आर नोन एज लैक्टम। और आप लोग जानते हो भाई, कैप्रोलैक्टम, इट इज अ मोनोमर ऑफ नाइलन 6, इट इज अ मोनोमर ऑफ, लिखिए एक लाइन, साइक्लिक एमाइड आर नोन एज, साइक्लिक एमाइड आर नोन एज लैक्टम। अब एक मिनट बताइए, साइक्लिक एस्टर का नॉमेनक्लेचर का तरीका क्या पढ़ाया था? जरा पीछे देखिए तो पेज में, साइक्लिक एस्टर का। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब शॉर्टकट यहाँ देखिएगा, इस साइक्लिक एमाइड का नॉमेनक्लेचर के लिए इस बॉन्ड को तोड़ देना है।
किस बॉन्ड को? नाइट्रोजन और कार्बोनाइल कार्बन का। किससे? वाटर से। और इसका OH किसे दे दीजिएगा? और इसका H यहाँ पे दे दीजिएगा। और जैसा भी नज़र आएगा, जो भी नज़र आता है उसको लिख देना है। करेक्ट? लिख दिए। और कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, समथिंग लाइक दिस। CH2 CH2 1 2 3 4 5 NH2, यही रहेगा ना? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे इस तरफ सारे तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हो गया है, एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप। तो अभी के लिए बस मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि जहाँ भी एसिड रहेगा उसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो NH2 को एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एमाइनो। क्या बोलते हैं? तो इस एक क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो नाम क्या रहेगा? 5 एमाइनो पेंटानोइक एसिड। एक इसका नॉमेनक्लेचर है, इसका है। करेक्ट? इसी नाम को उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस नाम को यहाँ पे कॉपी कीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, और लास्ट में क्या लगा दीजिए? लैक्टम। डिटो सेम सिचुएशन। करेक्ट? जैसा मैंने साइक्लिक एस्टर का सिखाया बिल्कुल वही वैसा ही रहेगा। बस इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है? नाम लिखने से पहले इस बॉन्ड को तोड़ना है। किससे? वाटर से। वाटर का OH किसे देना है? इसे देना है। और फिर उसका नाम लिख दीजिए और उस नाम को यहाँ पे रखिए। तो नाम क्या रहेगा? 5 एमाइनो पेंटानोइक एसिड और लास्ट में लैक्टम। यस, वही काम साइक्लिक एस्टर में भी तो यही सिखाए थे। इसका मतलब है कि एक्चुअली उसके पीछे का वजह है कि एसिड प्लस एमाइन कंबाइंड टुगेदर गिव्स एमाइड। कैसे बोलते हैं? एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर। वैसे ही आगे पढ़ाऊंगा रिएक्शन में, एसिड प्लस एमाइन ऑल्सो गिव्स व्हाट? एमाइड। बट अभी के पास आप ऐसे जानिए कि इसको ऐसा रहेगा तो उसको ब्रेक करके पहले वो बनाएंगे, उसका रफ में नाम लिखेंगे और फिर यहाँ पे लैक्टम लगा देंगे। बाकी नाम सेम रहेगा। समझ में आ गया है? 'चलिए इसका IUPAC नाम बताइए फास्ट। कितना कार्बन है स्टूडेंट? 6 कार्बन है। ध्यान से देखिएगा, 7 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 6। और रिंग कितना मेंबर है? ये होमोसाइक्लिक रिंग है या हेट्रोसाइक्लिक? होमोसाइक्लिक का मतलब रिंग का हर एटम जिससे रिंग बना हुआ है ऑल आर सेम एलिमेंट, राइट? बट यहाँ पे सेम एलिमेंट है या कार्बन और नाइट्रोजन भी है? दैट्स इट इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। करेक्ट? क्या होगा? सिक्स एमाइनो हेक्सानोइक एसिड, लैक्टोन नहीं लैक्टम, ठीक है? ये इसका कौन सा नेम? भाई कॉमन नेम बहुत फेमस है। मुझे लगता है कि
कैप्रोलैक्टम, ये बहुत फेमस कॉमन नेम है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, नीचे ऐसे एरो देख लिखिए, कैप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर ऑफ नाइलन 6। कैप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर ऑफ, ये पॉलीमर में लेकर आऊँगा दोबारा, ये दोबारा आएगा तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मान लेते हैं कि मुझे नाइलन 6 पढ़ाना रहता और यही इसका नाम ही नहीं पढ़ाते या जानते ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा, राइट। तो कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ व्हाट, नाइलन 6। यहाँ पे 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन, 6 स्टैंड फॉर व्हाट, 6 कार्बन, करेक्ट। एक होता है नाइलन 6 भी होता है, राइट। तो ये नहीं कि हाँ नाइलन 6 और नाइलन 6 एक ही है, अलग अलग है, एक कुछ और है, एक कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 किसके लिए स्टैंड करता है, 6 कार्बन। तो हम लोग वो सारे कैटेगरी का नॉमेनक्लेचर कर लिए जिसमें मेरा फंक्शन ग्रुप था मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। अब लिखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ अलग कैटेगरी, नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप without carbon as a first point of attach, without carbon as a first point of attach। चलिए इस कैटेगरी में कौन कौन आएगा स्टूडेंट, जब फंक्शन ग्रुप का मैं डिवाइड किया था, अगर आप बोलिए तो। विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, ऐसा डिवीजन किए थे क्या कहीं पे। मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, वन ऑफ द कैटेगरी ओवर, राइट। अदर कैटेगरी में क्या था, मोनोवैलेंट तो रहेगा बट विथ रहेगा या विदाउट रहेगा। उस कैटेगरी में कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप है, नाम बताएंगे। आइसोसाइनाइड, करेक्ट है ना। और कुछ है, SH क्या है, लिख दिए। और कुछ हो गया, लिखते रहिएगा। देखिए इसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। तो हम लोग को सिर्फ पढ़ना ये है, इसके यहाँ देखिएगा, सिर्फ इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको पढ़ते आ रहे हैं। वजह, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सिर्फ हैलोजन है, वो हैलोजन अगर कार्बोनाइल कार्बन से अटैच नहीं है, बोले मेरे साथ, अगर हैलोजन है और कार्बोनाइल कार्बन से अटैच नहीं, कार्बोनाइल कार्बन से अटैच रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, राइट। हैलोजन है और कार्बन से अटैच है लेकिन कार्बोनाइल कार्बन से अटैच नहीं है, तो वहाँ पे हैलोजन और NO2 पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट, नेवर ट्रीटेड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, राइट। NO2 एंड X ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, नेवर ट्रीटेड एज, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो जिसको ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है तो उसके लिए कोई अलग से कैटेगरी रहेगा फंक्शनल ग्रुप का, नहीं रहेगा। NO2 एंड X ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट, नेवर ट्रीटेड एज प्रिंसिपल ग्रुप।
चलिए, तो यहाँ लिखिएगा कॉमन रूल्स फॉर कैटेगरी ए। इस कैटेगरी के लिए, कौन सा कैटेगरी? इसके लिए कॉमन रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, find the parent chain, find the parent chain containing the functional group comma base name depends on functional group as well as number of carbon atom in parent chain. Base name depends on functional group as well as number of carbon atom in parent chain. बेस नंबर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और उसके पैरेंट चेन में कितना कार्बन है। अब सेकेंड पॉइंट, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सीक्वेंस। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला पॉइंट लिखिए, उसमें ए बी सी कर लीजिएगा। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। एक मिनट रुकेंगे, लिखने के बाद इस सेंटेंस का क्या मतलब डिकोड कीजिए। तो इससे पहले जिस कैटेगरी का यूज कर रहे थे उसमें मैंने क्या ये बोला था कि फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप, ये बात नहीं बोलते थे भाई, क्योंकि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करना रहता था। उसके से नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते थे? कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन। इसका मतलब है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है शायद वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है, तभी ऐसा बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में इस कैटेगरी में जहाँ जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा उस कार्बन से नहीं स्टार्ट करना है। पैरेंट चेन सेलेक्ट कीजिए और पैरेंट चेन का टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करना है, तभी तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा। अदरवाइज तो सेंटेंस मीनिंगलेस रहेगा। अरे कन्वेंशन रहेगा कि डू नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो ये बात बोलने का मतलब है कि अप्लाई RFPD। इसका मतलब है कि यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? पैरेंट चेन के टर्मिनल कार्बन में। करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे ए है OH, करेक्ट, तो ए मेरा रहेगा पैरेंट चेन, करेक्ट। अब इसका दो टर्मिनल, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, करेक्ट है ना। बी में लिखिएगा, तो सबसे पहले RFPD किस पे लिख करना है? फंक्शनल ग्रुप पे। बी में लिखिए, देन RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अगर फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं करेगा तब किस पे लगाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट है ना। और स्टूडेंट अगर सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पाया देन अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अगर सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पाया देन व्हाट? लिखिए, देन अप्लाई देन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीक्वेंस या प्रेफरेंसेस। चलिए,
ओके, बात मत कीजिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बेस नेम क्या रहेगा? पढ़िए, एक्स अल्कानॉल क्या रहेगा? या वेयर एक्स इज व्हाट? एक्स इज द पोजीशन ऑफ ऑल, मतलब ओ एच। एक्स इज द पोजीशन ऑफ ओ एच, लिख लीजिए, एक्स इज द पोजीशन ऑफ ओ एच। या इसको आप तोड़ कर भी लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिखेगा तो क्या लिखेगा? अल्केन एक्स ऑल, अल्केन एक्स ऑल। यहां देखिए, अगर दो OH ग्रुप रहेगा तो क्या कीजिएगा? एक्स बाई अल्केन, नहीं इस केस में अल्केन डायोल, अल्केन डायोल। ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, ब्रेक करके क्या लिखिएगा? अल्केन एक्स बाई डायोल। ब्रेक करके लिख लीजिए, अल्केन एक्स बाई डायोल होगा। और 3 रहेगा तो यस। अब देखिए, अल्कोहल का कॉमन नेम एक साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अल्कोहल का कॉमन नेम करने का 3 मेथड है। जैसे आप ये भी जानते होंगे, इथाइल अल्कोहल कॉमनली बोलते हैं ना, इथाइल अल्कोहल, उसमें वही है क्या? यस, इथाइल अल्कोहल तो बहुत जगह है। कितना कमाल का चीज़ है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, एक कार्बन का डिफरेंस है। उतना छोड़िए भाई, 1 मिनट, ग्लूकोज तो पक्का सब लोग जानते होंगे। 2 टाइप का ग्लूकोज होता है, पता है कि नहीं? ओपन चेन स्ट्रक्चर में ऐसे तो 4 होता है, बायो वाले को पता होगा कितना ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर में 4 ग्लूकोज, कौन कौन सा? बायो वाले ऐसा काम मत कीजिएगा प्लीज़ मैथ वाले को तो माफ है ना। अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा एल ग्लूकोज एंड बीटा एल ग्लूकोज, दे आर, जिसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसका एक और नाम है ग्लूकोपाइरानोज, विच इज नोन एज व्हाट? ग्लूको। देखिए, बढ़िया से याद रखना है, राइट। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, दोनों में डिफरेंस समझ जानते हैं क्या? सिर्फ OH इधर है या इधर है, उसका डिफरेंस है। बट भाई ये है अमृत, समझते हैं? समुद्र मंथन में जो अमृत है, जीवन दायिनी, और ये है विष, पॉइजन। ये क्या है? पॉइजन है। मतलब सोचिए नेचर का क्या है, मतलब सेम ही, उतना ही कार्बन है, उतना ही ऑक्सीजन है, दोनों ग्लूकोज ही है, बट OH का अर्क फर्क ऐसे हो गया, राइट। तो एक, हाँ मतलब वो हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि नेचर हम लोग को मैक्सिमम अमृत ही दिया है। ये दूसरी बात है कि हम लोग पॉइजन बना के रेडी हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। नहीं, वो तो चाहिए ना, तभी तो कोरोना का हम लोग को एक्चुअली इंजेक्शन में मोटा मोटी कोरोना ही लिए हैं, राइट। पता है कि नहीं आपको? वही लिया गया है, वही एंटीबॉडी रहेगा। लाइक होता है ना, लोहे को लोहे काटेगा, ये कुछ ऐसा ही है, 20 को 20 ही मारेगा, ये होता भी है सेम। तो एक्चुअल में जितना भी कार्बोहाइड्रेट नेचर से मिलता है विथ कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। जब भी हम लोग पोटैटो वगैरह खाते हैं ना, चावल वगैरह, वो कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं, राइट। और ब्रेक होकर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो विथ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कैपिटल D, क्योंकि वो पॉइजन नहीं है। कंपनी किसी दिन अगर ऐड निकाल दिया ग्लूकोज का, एल ग्लूकोज, कंपनी बंद हो जाएगा भाई। तुम पीने के लिए क्या बेच रहे हो? पॉइजन, राइट। तो ये है कमाल का चीज़। तो वैसे ही
इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन का डिफरेंस? सिर्फ एक कार्बन का डिफरेंस है, करेक्ट। एक पॉइजन है। सो मेनी टाइम्स हम लोग पेपर में पढ़ते रहते हैं ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड। हाँ स्टूडेंट बोलिए। तो आज का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा अल्कोहल का, इस कैटेगरी का, ठीक है। बोलिए एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछ रहे थे? या अच्छा एक मिनट, बचपन में जो पढ़ते थे पीते थे वो ग्लूकोन डी ही पीते थे। ये दूसरी बात है ग्लूकोन सी भी लिखा रहता था फ्लेवर मिला के, बट ग्लूकोन सी नहीं है कुछ। ये होता है बचपन में ऑरेंज कलर का, उसमें फ्लेवर मिला दिया जाता था, बट हम लोग पीते हैं ग्लूकोज ही, राइट। तो ग्लूकोन डी ही पीते हैं भाई अभी भी। क्या पीते हैं? उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑरेंज मिला दिए तो उसको नाम बोलो, बट है तो ग्लूकोन डी, और उसका अलग अलग फ्लेवर हो सकता है, बट हम लोग लेते क्या हैं? ग्लूकोन डी लेते हैं। बोलने के लिए बोल, लेकिन उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला दिया।